बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त अगर देखें तो नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में जो है जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के विमेंस टीम के दरमियान जो है मैच खेला जा रहा है। 210 रन अब जनूबी अफ्रीका ने ये स्कोर कर लिए हैं और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं इस मैच के अंदर। और अगर देखें तो ओवरऑल T20 सीरीज़ की बात कर लें पाकिस्तान विमेंस और जनूबी अफ्रीका विमेंस की, तो पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया उससे T20 सीरीज़ के अंदर और पहली दफ़ा पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी हासिल की। अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान विमेंस टीम के दरमियान जो है वनडे मैचेस का आज से आगाज़ हो गया। जिस तरह मैंने कहा कि 310 रन स्कोर हो चुके हैं और 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं जनूबी अफ्रीका के इस मैच में। और ओवरऑल अगर इस सीरीज़ की और ICC रैंकिंग में बात कर लें तो इस वक्त ICC रैंकिंग पे अगर बात करें तो जनूबी अफ्रीका की टीम जो है 7वीं पोजीशन पे है, जबकि पाकिस्तान की विमेंस टीम 4थी पोजीशन पर फाइज है। तो यकीनन वनडे में पाकिस्तान को एज हासिल है और इसे जिस तरह T20 सीरीज़ में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, उम्मीद करते हैं कि वनडे में भी पाकिस्तान है ICC जो कप के हवाले से ये टूर्नामेंट भी मुनक्किद हो रहा है इसमें भी पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। ओवरऑल दूसरी तरफ अगर देखें तो एशिया कप जारी है और एशिया कप का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाना है। फोरकास्ट के हवाले से यही खबरें आ रही हैं कि कुछ देर के लिए ज़रूर बारिशें होंगी लेकिन मैच मुकम्मल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ACC ने बड़ा अच्छा फैसला करती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर अगर फाइनल मैच के लिए उन्होंने रिजर्व डे का ऐलान कर दिया है और इस रिजर्व डे के अंदर ये होगा कि जो मैचेस जहां से रुकेंगे वो अगले दिन मुकम्मल होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम फाइनल एशिया कप का खेलती हुई नजर आएगी, अगर कोई अपसेट होता हुआ ना नजर आए। क्योंकि अगर देखें तो श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों में अगर बात कर लें तो दोनों ही टीमें शायद कुछ नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिसके बाइस वो इन दोनों टीमों से थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही हैं। ओवरऑल इस टूर्नामेंट के हवाले से अगर बात करें तो अब तक पाकिस्तान की जानिब से टॉप रेटिंग बॉलिंग के हवाले की बात कर ले तो हारिस रऊफ 9 विकेटें लेकर एशिया कप में अभी सबसे नंबर 1 बॉलर्स की हैसियत से सरफहरिस्त नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो उनका भरपूर तौर पर साथ देते हुए उन्हीं के फास्ट बॉलर नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 7-7 विकेटें हासिल की हैं। इसी तरह बैटर्स की अगर बात कर ले तो बाबर आजम इस एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स नजर आ रहे हैं और अब तक 168 रन इस टूर्नामेंट में स्कोर कर चुके हैं। सारे सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इसरार अब्बासी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ सियासत से भी वाबस्तगी है उनकी, उनसे भी आज स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे क्योंकि माजी में बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेला करते थे और दीगर खेल भी खेला करते थे, लेकिन क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला करते हैं और बहुत से मरासिम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इनसे राब्ते में नजर आते हुए दिखाई देता है। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, हमेशा हमारे शो पे मौजूद होते हैं। सबसे पहले साहब की तरफ आते हैं। साहब बड़ा ज़बरदस्त एशिया कप जारी है, गो के हमें 4 मैच मिले, मेज़बान हम हैं लेकिन हमें 4 मैच मिले, 9 मैचेस श्रीलंका में होते हुए दिखाई दिए। इन मैचेस के अंदर अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर हर मैच में आपको मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता हुआ दिखाई दिया और ख़ासकर इसमें हमने देखा कि मौसम ने बड़ा अमल दखल नज़र आया, मुकम्मल मैच होते हुए दिखाई नहीं दिए। अगर देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था एक नेपाल और इंडिया का, जहाँ पर नेपाल ने पॉइंट तो ज़रूर हासिल कर लिया लेकिन अगले मैच के लिए एक एडवांटेज ज़रूर बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान रहा। अगर वो कलेक्ट कर जाते तो शायद नेपाल की टीम भी फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर जाती। तो ऐसे वक्त में जो मेज़बानी हम कर रहे हैं फिर मुख्तलिफ मीटिंग से कॉल की जाती है, कुछ लम्हे कबल ये फैसला होता है कि ठीक है कुछ मैचेस UAE में हो जाएंगे और फिर कोलंबो में हो जाएंगे, लेकिन हमने देखा उस चीज़ पर भी फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे। अगले दिन जे शाह का बाकायदा तौर पर बयान आ जाता है कि बाकायदा मैच जो है फिर कैनेडियन में मुकम्मल होंगे। तो क्या समझ रहे हैं कि यहाँ जहाँ मेज़बानी कर रहे हैं वहाँ हम दूसरों के फैसले की ज़्यादा मोहताज नज़र आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा भाई, बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है आपने इशू रेज़ किया। देखें बदकिस्मती से हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुछ कमज़ोर पॉलिसीज़ की वजह से ये सारा कुछ हुआ। अदरवाइज़ पाकिस्तान में इस वक्त जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है उसमें बेस्ट एशिया कप हो सकता था। हम मेज़बान थे, हमारे पास अच्छे ग्राउंड्स अवेलेबल थे, अच्छा एटमॉस्फेयर अवेलेबल था। और अगर हम भारत की हट दर्मी जिस तरह से अब हमारे बहुत से एक्स क्रिकेटर, ख़ासतौर पर मैंने वसीम अकरम को सुना कि उन्होंने जिस तरीके से बैठ के बात की कि क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होना चाहिए। ठीक है, आपके पॉलिटिकल
डिफरेंसेस हैं इंडिया के साथ, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन उसको क्रिकेट के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। अगर भारत अपनी हठधर्मी ना दिखाता और एज पर स्केजुअल वो मैचेस सारे होते तो मेरे ख्याल में एशिया कप का जो कलर था वो बिल्कुल डिफरेंट होता। फिर दूसरी जो मैं समझता हूँ दूसरे दोनों बोर्ड्स की भी कम अक्ली थी कि जब फोरकास्ट आपको नज़र आ रही थी तो आपने कैनेडी में मैच क्यों रखे। जब आप देख रहे हो कि ये सीज़न ऐसा है कि जिसमें देखिए ये नहीं है कि आपका मुकम्मल मैच जो है वो मुतासर हो जाता है। आप ये देखिए पाकिस्तान इंडिया का मैच एक इनिंग जो है वो 3-4 फेजेस के बाद कंप्लीट हुई, तो खिलाड़ियों का वो मोमेंटम नहीं रहता, वो चीज़ नहीं रहती, फिर बड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना। और आपकी परफॉर्मेंसेस आपने देखा जैसे पहला सेशन बारिश की वजह से मुतासर हुआ तो इंडिया डोमिनेट कर रहा था, पाकिस्तान बॉलिंग में दूसरे सेशन में ऊपर आया, इस तरह। तो ये चीज़ें क्रिकेट की जो असल स्पिरिट है उसको जो है मुतासर करती हैं। इस वक्त भी जो मैं समझ रहा हूँ कि अगली जो फोरकास्ट आ रही है वो भी बड़ी ख़तरनाक आ रही है, और इसमें हमें ये देखना चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि आईसीसी ने जो रिजर्व डे रखा है वो फाइनल के लिए रखा है, लेकिन जो उससे पहले इंपॉर्टेंट मैचेस है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी भी पूल का मैच हो, फाइनल फोर का मैच हो, राउंड नॉकआउट राउंड का मैच हो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और दुनिया की नज़र उस पर होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए और इस वक्त हमें फोकस ये करना चाहिए अपनी क्रिकेट पॉलिसीज़ को, अपनी जो बोर्ड्स की है उसको बैक करे गवर्नमेंट। मैं यहाँ देख रहा हूँ एक लैक नज़र आ रहा है बिटवीन द क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको पूरे तरीके से बैक करती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ बेहतर फैसले कर सकता, कुछ दिलेराना फैसले कर सकता। बिल्कुल दिलेराना फैसला करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर नज़र आती, कुछ वक्त ज़रूर होता और क्रिकेट की बेहतरी के लिए होता। हमने देखा कि जब नेपाल और पाकिस्तान का इफ्तिताई मैच मुल्तान में खेला जा रहा था, गो के वहाँ पर 30,000 की गुंजाइश थी, 25,000 तमाशाई वहाँ मौजूद थे। अगर इफ्तिताई मैच भी कोई बड़ी टीम के साथ पाकिस्तान का मुल्तान में हो रहा होता तो शायद क्राउड जो है 30,000 मुकम्मल मुल्तान में नज़र आता, क्योंकि हमने देखा है PSL के जो मैचेस हुए उसमें बहुत बड़ी तादाद, और फिर टेस्ट मैचेस हुए वहाँ बहुत बड़ी तादाद जो है इन मैचेस को देखने के लिए आई थी। तो फिर इंटरनेशनल मैच था पाकिस्तान का, तो यकीन वहाँ पर भी क्राउड बहुत ज़्यादा आती हुई नज़र आती। थोड़ी सी बात जिस तरह मैंने इंट्रो में कही थी, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है, इससे वक्त एशिया कप में बड़े छाए हुए हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, मैच कल इंडिया का खिलाफ है, पाकिस्तान के तीनों पेसर इस वक्त टॉप रेटिंग में, अगर देख लें 1-2 पोजीशन, 3rd पोजीशन पर, कैसा देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को, खासकर फास्ट बॉलिंग की? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें फास्ट बॉलिंग माशाल्लाह पाकिस्तान की, आपको पता है, आप पूरी दुनिया कह रही है तो उसकी मुतरादिफ है जो बॉलिंग हमारे पास अटैक है। इन 3 प्लेयर्स का, 3 फास्ट बॉलर्स का जो ट्राइका बना हुआ है, डबल शॉट ज़बरदस्त स्पेल कराते हैं, उसके बाद बीच में आकर फिर जब हारिस आता है तो वो उनको डबल शाह, यानी कि नसीम शाह और शाहीन शाह, इनके बाद जब हारिस आउट चेंज होता है तो आकर वो प्रेशर डालता है कि कमाल कर देता है कि विकेट पे विकेट। अब देखें पूरे टूर्नामेंट में टॉप पर है 9 विकेटें लेकर, और सेकंड पे भी हमारे ही बॉलर है। तो आज सर सुनील गावस्कर ने भी कहा है कि अगर किसी के पास पेस बैटरी है तो वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो फास्ट बॉलर आए हुए हैं जो इससे पहले मकसद रिदम में जो नहीं थे, अब बिल्कुल रिदम में आए हैं, पीक पर आए हुए हैं। और जो ये टूर्नामेंट है उनमें उन जान सिर्फ पाकिस्तान में मैचेस जो हैं उन्हीं में नजर आए। आपको पता है श्रीलंका पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, पाकिस्तान नेपाल का मैच, जो इंडिया में वो जो श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं वहाँ तो अभी पता ही नहीं वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ बारिश हो रही है, ग्राउंड भीगे हुए, पानी भरा हुआ है। हमारे जो कराची में और पाकिस्तान में जो मैच लाहौर में हुए, मुल्तान में हुए, उसमें क्राउड भी आ रहा था, मैचेस भी देखे जा रहे थे और पूरी दुनिया ने एंजॉय किया। और वो मकसद जो बाहर से टीमें यहाँ आई हैं, श्रीलंका हो गई, यहाँ बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई, नेपाल हो गई, वो तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते कि हमें इतनी यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, इतनी मेहमान नवाजी की गई है। अब मसला वही, वो हट दरमी जेशा और इंडिया, उसकी वजह से आपको पता है ये सारा इवेंट जो है ना बिल्कुल बेमज़ा हो गया, कोई मज़ा नहीं, कोई चमक नहीं है, सब कुछ खो बैठा है। बिल्कुल सब कुछ खो बैठा है। कल इंडिया के खिलाफ मैच है प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। शाह साहब है, क्या समझते हैं कि वहाँ भी पेशगोई की जा रही है, कल भी बारिश होने के इम्कानात हैं, तो बड़े मुतासिर होते हुए मैचेस दिखा रहा हूँ। खासकर अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच मुतासिर होता है तो शायकीन क्रिकेट को एक अच्छी क्रिकेट देखने से शायद महरूम नज़र आएंगे, क्योंकि हमने देखा है पिछले मैच में जहाँ पर 266 रन स्कोर इंडिया ने किए थे, लेकिन शायकीन आखिरी वक्त तक इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कुछ 15 ओवर 20 ओवर के मैचेस हो जाएं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और कल के मैच के हवाले से भी यही पेशेंट गोई है महकमे मौसमियात की वहाँ की, कि वहाँ पर कल भी बारिश होने के इम्कान ज़्यादा हैं।
देखिए, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि पूरा मैच मुतासर होता है, जब स्पेल्स होते हैं ना डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अब जो टीम सेकंड बैटिंग करती है उसके सर पर हमेशा तलवार लटक रही है, तो वो अपनी नेचुरल क्रिकेट नहीं खेल सकती। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को सेट करके स्कोर करना है, लेकिन जैसे ही आपको ये ज़रा से बादल या एक शावर नज़र आता है तो आपको पता है डकवर्थ लुईस के ऊपर आपका ऊपर चला जाएगा, तो आप वो ओरिजिनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। जिस तरह आप पूरा प्लान करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप बैटिंग पोस्ट करते हैं तो आपने एक टारगेट पोस्ट करना है और आपको पता है कि आपने बिल्कुल अनअपडेट जाना है, लेकिन जब आप इसी तरह जब आप चेस कर रहे होते हैं तो आपको ये टेंशन होती है कि जो टारगेट है वो किसी वक्त भी उसका रन रेट ऊपर ना चला जाए। बारिश का 5 मिनट का या 10 मिनट का शावर हुआ और 2 ओवर कम हुए, लेकिन वो स्कोर जो है वो इतना ज्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें क्रिकेट की रूह को मुतासर करती हैं। जो प्लेयर्स देखें इस वक्त बड़े क्वालिटी प्लेयर्स हैं। अभी आपने बांग्लादेश और श्रीलंका के यंग प्लेयर्स की बात की है, उनमें एक्सपीरियंस की कमी ज़रूर है, लेकिन उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। आप देखें जितनी भी यंग क्रिकेटर्स आ रहे हैं बहुत टैलेंट से माला माल है, तो उनको इस तरह की सिचुएशंस जब मिलती हैं तो उनका ट्रू टैलेंट बाहर नहीं आता। एक एक्सपीरियंस प्लेयर तो चलो फिर किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेता है, कम बैक कर लेता है सेकंड स्पेल में, लेकिन नए प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि क्रिकेट बोर्ड्स की हठधर्मी की वजह से पूरे एक रीजन की क्रिकेट मुतासर हो रही है। हम तमाम रीजनल क्रिकेट बोर्ड्स को बैठ के इसके ऊपर प्लानिंग करनी चाहिए कि एक क्रिकेट बोर्ड की जिद की वजह से अगर तमाम क्रिकेट बोर्ड्स और उनके मुल्कों के प्लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, शाकीन जो है वो अच्छी क्वालिटी क्रिकेट से मुतासर होते हैं, तो हमें इसके ऊपर कोई लाएअमल बनाना चाहिए। सर साहब, अगर देखें तो माजी में आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, काफ़ी वसी तजुर्बा है क्रिकेट का। इस वक्त पाकिस्तानी टीम को किस तरह देख रहे हैं आप? बड़ी बैलेंस टीम नज़र आ रही है, अगर डग आउट भी देखें तो बड़ा मजबूत नज़र आ रहा पाकिस्तान का। फिर पाकिस्तान पेसर के हवाले से जिस तरह मैंने कहा कि अभी तक इस एशिया कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन में पाकिस्तानी बॉलर छाए हुए हैं, फिर बैटर्स में बाबर आजम छाए हुए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस सीरीज़ पे, इस एशिया कप में हम अभी लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम शोबों पे। देखिए इर्शाद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टैलेंट की कभी भी कमी नहीं थी। आप किसकी भी एरा को देख लें, 70s के एरा देख लें, 80s देख लें, 90s देख लें, 2000, हर एरा में पाकिस्तान। जो सबसे पॉजिटिव चीज़ इस टीम में मुझे नज़र आ रही है वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है, प्लेयर्स एक दूसरे के साथ जेल हो गए हैं। अब जिस तरह अभी भाई ने बात की कि दोनों जब शाहीन शाह और नसीम शाह जब अटैक करते हैं तो हारिस रऊफ आके उनके प्रेशर से फ़ायदा उठा के विकेट्स ले रहा है, तो ये एक टीम की स्ट्रैटेजी बन गई है। यहाँ ये नहीं है कि मैं उससे बेहतर हूँ, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जिस तरह अगर आप माजी में चले जाए तो वकार यूनुस, वसीम अकरम, आकिब जावेद को सपोर्ट होता है, फिर सकलैन मुश्ताक अहमद को बाकायदा। बात यही होती है कि जब अच्छा प्लेयर, जैसे शोएब अख्तर के बारे में कहते थे कि भाई वो प्रेशर डाल देता था और दूसरे बॉलर जो ना विकेट, तो सेम स्ट्रैटेजी इस वक्त ये लग रही है कि शाहीन और नसीम शाह, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट वैरायटी के बॉलर्स हैं और हारिस उनसे भी डिफरेंट वैरायटी का बॉलर है। वो अपनी लेंथ से बॉल करता है और अपने स्पॉट्स पर बॉल करता है, वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता अबाउट स्विंग एंड अदर। नसीम शाह का स्विंग बहुत ज्यादा है, शाहीन का जो है जो डेथ पे बॉल करना वो बड़ा जबरदस्त। तो आप इन तीनों बॉलर्स की ये देख लें कि सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बन गया, कॉम्बिनेशन कितना अच्छा चल रहा है, इस पे मजीद भी बात करेंगे। कॉम्बिनेशन पे अच्छी टीम अगर किसी को मैसर और कप्तान को, तो उसका भरपूर तौर पर फायदा उठाती है। और इस वक्त बाबर आजम को अच्छी टीम मैसर है, उनके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो यकीनन जीत उनके कदमों में गिरती जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे, जिसने 168 रन स्कोर कर चुके हैं इस सीरीज के अंदर? और मोइन भाई, बाबर आजम छोड़े किंग बाबर आजम हो गए वो माशाल्लाह। अब देखें उनकी पीक लगी हुई है, फॉर्म लगी हुई है, और अभी देखें टॉप पर है, 168 रन किए हैं, 100 भी किए हुए, 151 रन भी किए हुए हैं। हालांकि दूसरे मैच में उससे स्कोर नहीं हुआ, लेकिन अभी भी देखें टॉप पर है। तो बाबर आजम के लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं तारीफ़ के अलावा, आप उन पर तनकीद कर ही नहीं सकते। जैसे वो टीम को लेकर चल रहे हैं, उसने टीम में मैं ख़त्म कर दी, हम ले आया है, और वो सब एक दूसरे को मकसद जो है ना सपोर्ट करते हैं। वो बाबर उसको कर रहा है, हारिस उसको कर रहा है, शाहीन उसको कर रहा है, नसीम उसको कर, स्पिनर एक दूसरे को कर रहे हैं, बैट्समैन। तो जब मैं निकल के जब हम आ जाती, यकजहती और बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है। अब पाकिस्तान में तो जो परफॉर्मेंस देनी थी दे ली, असल इम्तिहान है अगर वहाँ मैच मिलते हैं इनको, अगर खेलने को
मौसम की दखल अंदाजी नहीं होती तो वहाँ पता चलेगा बैट्समैन को, और जो बारिश हुई है और फिर विकेट का बिहेवियर जो है वहाँ बिल्कुल आपको चेंज दिखेगा। कहीं तो बिल्कुल फास्ट हो जाएंगी, कहीं बिल्कुल डेड हो जाएगी, स्पिन ट्रैक बन जाएंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ जब मैचेस शुरू होंगे तो वहां टीमों को पता चलेगा। देखें वहां बांग्लादेश भी हल्की नहीं है, श्रीलंका भी हल्की नहीं है, सुपर फोर में जो भी टीम आई है वो अपने आप को एक से बढ़कर एक अच्छा साबित करने की कोशिश करेगी। एक अच्छा साबित करने की सुपर फोर में टीमें अपनी कारकर्दगी के लिहाज से नजर आती हैं। इसरार अब्बासी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच कल है, और अगर जिस तरह मैं बॉलिंग की शोबे की बात कर रहा हूँ, बाबर आजम शायद वनडे की कप्तानी कर रहे हैं, टेस्ट मैच की कप्तानी कर रहे हैं, T20 की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से मुबस्सरीन, बहुत से साबका क्रिकेटर्स का कहना था कि बाबर आजम जब इंडिया के खिलाफ जो मैच हो रहा था 61 रन पे हमने 4 आउट कर दिए, फिर हमें मिडल पे थोड़ी सी कमी नज़र आई, उनकी कप्तानी लैक नज़र आई वहाँ पर कि शायद वो कुछ अच्छे फैसले करते नज़र नहीं आए थे, जिसके बाद 266 रन का बड़ा टारगेट एक उस विकेट पर जो है इंडिया करने में कामयाब हो गया, जहाँ पर हमें इंडिया को 150 रन पर आउट कर देना था। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप बाबर की पिछली कैप्टनसी को देखें तो आपको बेहतरी नज़र आएगी, तनज़्ज़ुली नज़र नहीं आएगी, जो एक पॉजिटिव साइन है। देखिए कोई भी कप्तान जो है वो वक्त के साथ सीखता है और बेहतर परफॉर्म करता है। इस वक्त बाबर आजम के पास प्लस पॉइंट क्या है? एक तो उसकी अपनी फॉर्म अच्छी है और उसके पास टीम अच्छी है, जिसकी वजह से उसकी कुछ गलत फैसले भी जो है वो सही हो जाए, और ये नुकसानदेह होता है बाज़ औक़ात कि आपकी खामियां छुप जाती हैं आपकी परफॉर्मेंस के अंदर। बाबर की बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस वक्त आपने चार मेन प्लेयर्स आउट कर लिए थे तो आपको ऑल आउट जाना चाहिए था और टीम को बजाय 50 ओवर तक लेके जाने की टीम को आउट करना चाहिए था, इसमें कोई दो राय। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप बाबर की स्ट्रैटेजी देखें तो बाबर अपने तमाम बॉलर्स को यूटिलाइज भी करना चाह रहे थे, क्योंकि वो ये भी देखना चाह रहे थे कि अगर इस तरह की सिचुएशन ना हो कि 4 विकेट्स नहीं गिरे हुए और मेरे जो बीच वाले बॉलर्स हैं उनको मैं यूज करूंगा तो क्या सिचुएशन आएगी। तो द थिंग इज दिस, एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे खास तौर पे जब उनका ईशान किशन जब लेफ्ट हैंडर खेल रहा था तो वहां आप ऑफ स्पिनर को यूज कर सकते थे, ये एक अपॉर्चुनिटी थी इफ्तिखार की सूरत में बाबर के पास। एक दो ओवर्स ट्राई करने चाहिए थे, क्योंकि T20 तो है नहीं है कि आपके पास लिमिटेशन है, 50 ओवर्स मैच है, तो एक दो डिसीजंस ऐसे बाबर से हुए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर मैं उसकी पिछली कप्तानी को देखूं तो उन तमाम चीजों से वो बेहतरी की तरफ आ रहा है, वो सीखने के अमल से गुजर रहा है इसरार अब्बासी साहब। लेकिन हम देखें तो नेपाल जैसे टीम के खिलाफ भी हमने जो इंडिया के खिलाफ टीम खिलाई, वो नेपाल के खिलाफ भी वही हमने टीम मजबूत स्टैंड के साथ एशिया कप में उतरे। आप नहीं समझ रहे वर्ल्ड कप हमने खेलने जाना है और इसके लिए हमारे पास डग आउट पे बैठे हुए बैटर्स भी मौजूद है। अगर देख लें तो अब्दुल्ला शफीक डग आउट पे बैठे हुए हैं, इमाम उल हक की जगह उन्हें खिला सकते थे। फ़खर जमान का फॉर्म अच्छा नहीं है, फ़खर जमान की सूरत हटाकर आप अब्दुल्ला शफीक को खिला सकते हैं, लेकिन आपने तरमीम नहीं की वहां पर भी, क्योंकि आपने शायद मजबूत स्टैंड के साथ जाना है। आईसीसी का ये भी हिस्सा है एशिया कप, उसकी भी रेटिंग नोट की जा रही होती है, तो इसमें आप बेहतर यही समझ रहे हैं कि मजबूत से मजबूत स्टैंड को जो है ग्राउंड पे उतारा जाए। देखिए कप्तान की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, बेसिकली कप्तान अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देता है कि मेरा अगर प्लेयर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा और वो बहुत अच्छा प्लेयर है, जैसे फ़खर जमान इस वक्त अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है, अगर इस वक्त उसको बिठा दिया जाता है तो उसको डीमोरलाइज हो जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए अभी तब्दीली करने की जरूरत है। अब मेरे वर्ल्ड कप करीब है, अब मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जरूरत है। उसकी वजह ये देखिए, आपके पास आपकी जो बेस्ट टीम है आप उसको खिला रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई इंजरी होती है तो आप रिप्लेसमेंट ला सकते हैं, लेकिन उसके बगैर आपको एक्सपेरिमेंट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। कप्तान अपने बेस्ट 11 प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरना चाहता है, और एक विनिंग कॉम्बिनेशन जब बना हो, टीम मैंने कहा ना जैसे जेल कर गई है एक दूसरे के साथ, इस कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब करना मेरा नहीं ख्याल। और ये बाबर आजम का अकेले का फैसला नहीं होता, ये टूर सिलेक्शन कमेटी वहां मौजूद होती है, मैनेजमेंट मौजूद होती है, इन सबका कलेक्टिव फैसला होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ग्राउंड पर कप्तान ने खिलाना होता है प्लेयर्स को, और मेरे ख्याल में मैं बाबर के इस डिसीजन के साथ जाऊंगा कि आपको अनचेंज जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई प्लेयर आपका अनफिट ना हो जाए, खुदा ना खास्ते, या कोई इस तरह की चीज ना हो, तो आपका डग आउट इतना मजबूत है कि वो उसको रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेस कर सके, डग आउट आपका इतना मजबूत है। वाकई हमारा डग आउट इतना मजबूत है कि हम रिप्लेस पे भी जाएं तो हमारे पास अच्छे प्लेयर बैठे हुए हैं डग आउट पर। जावेद साहब, इस वक्त मैच जारी है नेशनल बैंक है क्रिकेट ग्राउंड कराची में, जनूबी अफ्रीका वीमेंस और पाकिस्तान वीमेंस के दरमियान 245 रन स्कोर कर लिए हैं और 3 खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका के आउट हुए हैं अब तक की ताज़ा
ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल ये है। ओवरऑल इस सीरीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी टीम में पाकिस्तान का दौरा है, जिस तरह जनूबी अफ्रीकन टीम, फिर सीरीज़ हमने पहली दफ़ा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपने नाम की T20 वनडे का जी पहला मैच खेले जा रहा है, 3 वनडे मैचेस खेले जाने हैं। ओवरऑल कैसा देख रहे हैं इस सीरीज़ को और आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? मोइन भाई देखें, वुमेंस टीम ने जो साउथ अफ्रीका की टीम आई थी उसको T20 में जो टफ टाइम दिया है और पहली दफ़ा किसी गैर मुल्क के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीती आपने पाकिस्तान में होम ग्राउंड पे, तो इससे उम्मीदें और बढ़ गई हैं वुमेन टीम से। और नीदा डार बहैसियत कप्तान आज अपना 100वां मैच खेल रही है, तो इनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। सिद्रा अमीन है, सना फातिमा है, ये 3-4 प्लेयर्स ऐसी हैं जो बिल्कुल अब सामने आ गई निदा डार के साथ। और निदा डार ने जिस तरीके से आपको T20 में ट्रॉफी जितवा दी है, बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। और अभी जैसे अब्बासी भाई बात कर रहे थे, जब कप्तान को अच्छे प्लेयर मुयस्सर आ जाए तो उसके कोई गलत फैसले भी ऐसे होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो मैं यही देख रहा हूँ कि आज के मैच में जो टारगेट फर्ज करें, अगर तकरीबन 280-90 के करीब तो जाएगा टारगेट। आजकल वनडे मैचेस में इतना टारगेट तो वुमेन्स भी बना रही हैं। अब हमारी लड़कियों का जो है ना आज पैशन और विकेट पे स्टे करने का जो है ना वो दिन है। अगर जिसने ज़्यादा स्टे किया, अपने पैशन दिखाए मैच में, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, पाकिस्तान आराम से ही मैच जीत सकती है। क्योंकि T20 मार के हमारा मोरल बहुत हाई है और साउथ अफ्रीका का हमारे मुकाबले में मोरल इतना हाई नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका जो स्कोर बहुत तेज़ी के साथ कर रही है, वो चाह रही है किसी न किसी तरह 300 के करीब स्कोर करके पाकिस्तान को प्रेशर में लाएं। लेकिन पाकिस्तान की वुमेन्स को भी चाहिए कि आज अपने पेशेंस दिखाएं और जिस तरीके से आपने T20 में सीरीज जीत कर दी है, आज इसका इब्तिदा भी वनडे का जीत से करें। बिल्कुल, जिस तरह T20 सीरीज़ हमने अपने नाम की है, इसी तरह वनडे सीरीज़ का आज बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। तो हमारा पाकिस्तानी टीम की भी कोशिश होगी कि आज का मैच वनडे पहला मैच जीते और ये सीरीज़ में बर्तरी वनडे में भी हासिल करती हुई दिखाई दे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।